अध्ययन के इस क्रम में आज का विषय है पाठ विधि। जो पुस्तक में पाठ विधि जिस प्रकार से वर्णित है उसी प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। पुस्तक में लिखा हुआ है, साधक स्नान करके पवित्र हो, आसन शुद्धि की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बैठे। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पे पूर्वाभिमुखी होकर के बैठना है। साथ में क्या क्या रहेगा, तो साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक भी रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर लें। इस समय वर्तमान में रेविल के नाम से एक लकड़ी का ढांचा आता है जिस पर पुस्तक रखा जाता है। यदि वह संभव हो तो उसको रख लें, अन्यथा पीढ़ा उढ़ा जो होता है शुद्ध हो उस पर वस्त्र बिछा करके उस पर पुस्तक को विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार, यदि शैव हैं तो भस्म लगाएं, अन्यथा वैष्णव है तो वैष्णव संप्रदाय का जो ऊर्ध्वपुंड होता है, अन्य भी हैं, चंदन तिलक जो भी लगाना है, भस्म सूना नहीं रहना चाहिए, चंदन अथवा ट्रोली जो भी है लगा लें, शिखा बांध लें और पूर्वाभिमुखी होकर के ये सब क्रियाएं करना है। तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करना है और आचमन करते समय उस समय अग्रांकित 4 मंत्रों को क्रमशः पढ़ें। अब जब आचमन हम करेंगे तो एक आचमन करते समय बोलेंगे ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। दूसरी बार जब आचमन करेंगे तो बोलेंगे ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। तीसरी बार जब आचमन करेंगे तो ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। चौथी बार जब आचमन करेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा, ऐसे मंत्र बोलेंगे। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो इस समय स्मरण में नहीं आए, परंतु यदि आचमन करने बैठेंगे तो पीते समय तो बोल नहीं सकते क्योंकि मुंह में जल रहेगा, तो कैसे करेंगे? क्या पीने के बाद बोलना है या पीने से पहले बोलना है? तो जब आप दाहिने हाथ में जल लेंगे आचमन करने के निमित्त, तो जल लेंगे आप, उस जल को देख कर ही बोलेंगे ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। फिर आचमन करेंगे तो पहले मंत्र का उच्चारण और फिर आचमन करना है, यह विधि रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करें। इस विधि के अनुसार क्या कह रहे हैं कि प्राणायाम करना है। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें प्रमुख जो प्राणायाम है इसमें तो इस पुस्तक में तो नहीं है, संध्या के प्रकरण में प्राणायाम आता है। तो यदि आपको संभव हो तो आप जानते हो तो ठीक है, अथवा कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हम उस पर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे प्राणायाम को लेकर के। तत्पश्चात प्राणायाम करने के पश्चात गणेश जी का स्मरण करना है। जो भी श्लोक हो, श्लोक यदि पता हो तो ठीक है, मंत्र पता हो तो ठीक है, अथवा मानसिक रूप से भगवान गणेश को स्मरण करेंगे और अपने गुरुजनों का भी स्मरण कर लेंगे। फिर से क्या करना है, पवित्रेस्थो वैष्णव्यो, यह मंत्र का प्रतीक है। यदि मंत्र आपको पता है तो ठीक है, अन्यथा जब ग्रह शांति की सीरीज चलेगी, अध्ययन का सीरीज चलेगा, तो उसमें आपको यह मंत्र पढ़ाया जाएगा। इस मंत्र से कुश की पवित्री धारण करके हाथ में लाल फूल लें, अक्षत और जल लेकर के निम्नांकित रूप से संकल्प करें। यहाँ संकल्प दिया हुआ है। संकल्प में चलिए हम संकल्प का अध्ययन करवा ही देते हैं। दाहिने हाथ में लाल फूल, अक्षत और जल लेकर के, यदि संभव हो तो एक सिक्का रख लें और कुश हो तो कुश को भी रख लें। संकल्प बोलेंगे। संकल्प में जो मुख्य विषय है उसमें यही रहता है कि भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है और इसमें यह बताया जाता है कि वर्तमान में कौन समय चल रहा है, हम कहाँ हैं, ठीक है, और क्या करने जा रहे हैं, किस कारण से करने जा रहे हैं और उसको करने से हमको क्या लाभ होगा, जो भी लाभ हम चाहते हैं उसका स्मरण करते हैं। तो आइए संकल्प की विधि पढ़ते हैं। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु
ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य। यदि आप व्याकरण का अध्ययन किए हों तो इसका विच्छेद कर सकते हैं, अन्यथा ये न सोचे कि विष्णु आज्ञया लिखा है तो विष्णु आज्ञया क्यों पढ़ रहे हैं। विच्छेद करने पर विष्णु आज्ञया, भगवान विष्णु की आज्ञा से, प्रवर्तमान अद्य जो चल रहा है आज, श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे इत्यादि। तो यदि व्याकरण पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जैसे पढ़ा रहे हैं उसका अनुसरण करें। श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा हो यथा के स्थान पर उस संवत्सर का नाम ले लेंगे। नाम संवत्सरे, जो भी अयन चल रहा हो, अयन दो प्रकार का होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो जो भी अयन चल रहा हो, पंचांग देखना जानते हो तो ठीक है, नहीं देखना जानते हैं तो किसी ब्राह्मण से पूछ के अनुसरण करेंगे। अमुक स्थान पे नाम लेंगे जो भी अयन चल रहा है। अयनी महामांगल्य प्रदमाशोत्तमे मासी, यहाँ पर लिखा है महामांगल्य प्रदमासी, मासा नाम उत्तमे अमुक मासी। अमुक के स्थान पर जो महीना का नाम हिंदी में जो है बैसाख, चैत्र, आषाढ़ इत्यादि वाला अमुक मास है, अमुक के स्थान पे उस मास का नाम ले लेंगे। जो भी पक्ष चल रही है, कृष्ण या शुक्ल पक्ष, उस पक्ष का नाम ले लेंगे। यदि मान लीजिए कृष्ण पक्ष है तो कृष्णे पक्षे, यदि शुक्ल पक्ष है तो शुक्ले पक्षे। अमुक तीथ हो, जो भी तिथि हो उस तिथि का नाम। प्रतिपदा है तो प्रतिपदा, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीया, तीथौ। अमुक वासरान्वितायाम, जो भी दिन हो उस दिन का नाम ले लेंगे। जैसे सोम है तो सोम वासरान्वितायाम, मंगल है तो मंगल वासरान्वितायाम या भौम वासरान्वितायाम, ठीक है, अपने अनुसार। नक्षत्र पता है तो अमुक के स्थान पर नक्षत्र का नाम। फिर नक्षत्रे, जिस राशि में स्थित सूर्य हो तो उस राशि का नाम ले लेंगे। ये सभी जो है अमुक नक्षत्र से लेकर के आगे जो है अमुक नक्षत्रे अमुक राशि स्थित सूर्य, अमुक राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभेषु योगे शुभकर्णे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम। यहाँ तक जो है ये क्या है, वैकल्पिक है। पता है तो करिए अथवा नहीं पता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए, अमुक नक्षत्र, नक्षत्र का नाम पता तो नक्षत्र का नाम लेंगे। जिस राशि में स्थित सूर्य हो उस राशि का नाम लेंगे। अमुका अमुक अर्थात क्रमशः चंद्रमा, भौम अर्थात मंगल, बुध अर्थात बुध, गुरु अर्थात गुरु, शुक्र अर्थात शुक्र और शनि अर्थात शनि। ये जिस जिस राशि में स्थित होंगे क्रमशः उस राशि का नाम लेकर के राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिषु सत्सु शुभे योगे, जो भी योग होगा योग से पहले उस योग का नाम ले लेंगे। जो भी करण होगा उस करण का नाम लेकर के शुभ करणी एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीर्थौ, ठीक है ना। तिथि का हम लोग पूर्व में स्मरण किए हैं, कोई तिथि इस समय भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। यहाँ कह रहे हैं कि सकल अर्थात समस्त, शास्त्र अर्थात जो शास्त्रों में, श्रुति अर्थात वेद में, स्मृति अर्थात स्मृति में, पुराण अर्थात पुराण में उक्त जो फल है, कहा गया फल है, उसके प्राप्ति के लिए, प्राप्ति की इच्छा से अमु गोत्रोत्पन्न, जो आपका गोत्र है वह, उस गोत्र का नाम लेंगे, गोत्र का स्मरण कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए यदि कश्यप गोत्र है तो कश्यप गोत्रोत्पन्न, कात्यायन तो कात्यायन गोत्रोत्पन्न, भरद्वाज तो भरद्वाज गोत्रोत्पन्न इत्यादि। जो आपका नाम है अमुक शर्मा। अब यहाँ पर शर्मा, वर्मा, वैश्य और दास 4 प्रकार से बोला जाता है। यदि ब्राह्मण वर्ग में वर्ण में आते हैं तो अपना नाम लेकर के शर्मा हम कहेंगे। यदि क्षत्रिय हैं तो वर्मा हम कहेंगे। यदि वैश्य हैं, बिजनेस व्यापार का जो कार्य करते हैं लोग, उनको वैश्य कहा जाता है। यदि वह हैं तो वैश्यो हम बोलेंगे। और यदि शूद्र हैं दासो हम कहेंगे। फिर ममात्मनः सपुत्र स्त्री बांधवस्य
अब यदि देखिए, यदि शादी हुआ है तो ये बोलेंगे, क्योंकि ममात्मना सपुत्र स्त्री बांधव उसी के हैं जिसके शादी हुआ है। यदि अपने लिए कर रहे हैं तो केवल अहम, ठीक है। उसके बाद से श्री नवदुर्गानुग्रह, तो मतलब नवदुर्गा के अनुग्रहता के लिए, कृपा प्रसाद प्राप्ति के लिए, ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, ग्रहों के द्वारा जो किया जाता है पीड़ा, ग्रहों के द्वारा जो दुख मिलता है, और राजाओं के द्वारा इस समय तो सरकार के द्वारा सभी प्रकार के जो पीड़ा आदि जो हैं उनकी निवृत्ति के लिए, नैरुच्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम, अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, पुष्टि धन धान्य की समृद्धि के लिए, और क्या, श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्न निवृत्ति सर्वाभीष्ट फल वाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा। इसमें कह रहे हैं कि श्री नवदुर्गा के प्रसाद के द्वारा जो समस्त प्रकार की आपत्ति आती हैं, जो समस्त प्रकार का जो उनकी निवृत्ति हो जाए, और जो अभिष्ट है, जो इच्छा है, वो फल की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार का जो पुरुषार्थ है उसके सिद्धि होते, मतलब ये भी सिद्धि हो। और श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रत्यर्थं च, महाकाली का क्या हो, प्रीति हो, महालक्ष्मी के द्वारा प्रीति हो, महासरस्वती, इनमें क्या हो, हमारी प्रीति हो। सापोद्धार पुरस्सरम, साप, अब क्या करना है हमको, इतना हम फल है, अब क्या क्या करेंगे, तो सापोद्धार पुरस्सरम, सबसे पहले सापोद्धार करेंगे। फिर कवचार गला कीलक पाठ, वेद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त पाठ, दिव्य थर्व शीर्ष पाठ, न्यास विधि सहित नवार्ण जप, सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च। अब ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कवच का, फिर अर्गला का, फिर कीलक का पाठ, और वेद और तंत्र के द्वारा जो उक्त है, वेदोक्त अलग है, तंत्रोक्त अलग है, दोनों रात्रि सूक्त हैं, आगे अध्ययन में आएंगे, उनका पाठ, फिर देव थर्व शीर्ष का पाठ, और न्यास विधि सहित नवार्ण जप करेंगे। फिर सप्तशती न्यास ध्यान सहित, सप्तशती का सबसे पहले न्यास, फिर ध्यान, फिर क्या, इनके साथ चरित्र, 3 चरित्र है, सबसे पहले है प्रथम चरित्र, फिर है मध्यम चरित्र, फिर है उत्तम चरित्र, इन तीनों चरित्रों का पाठ, और इनका क्या है, संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम, इनसे संबंधित जो विनियोग है और न्यास है और ध्यान है, ये करते हुए मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तनियो यो मनो कथ्यतेष्टमः इत्यादि आरभ्य। यह दुर्गा सप्तशती का प्रथम श्लोक है, जो प्रथम अध्याय का प्रथम है। मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तनियो यो मनो कथ्यतेष्टमः, यहाँ से शुरू होता है, तो वह कर इत्यादि आरभ्य, यहाँ से लेकर के सावर्णिर्भविता मनु सप्तशती का सबसे अंतिम है पाद है, इत्यंतम, यहाँ तक दुर्गा सप्तशती पाठम, दुर्गा सप्तशती पाठ करेंगे। तदंते, लास्ट में क्या करेंगे, न्यास विधि सहित नवार्ण मंत्र जपम, और अंत में न्यास विधि के साथ नवार्ण जप मंत्र का जप करेंगे। वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठम, और वेद और तंत्र के द्वारा जो उक्त जो देवी सूक्त पाठ है, रहस्य त्रय पाठ पठनम, और 3 जो रहस्य है उनका पाठन, सापोद्धारादिकंच करिष्ये, सापोद्धार इत्यादि करेंगे। यह आपका संकल्प समाप्त होता है। संकल्प समाप्त होने पर आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रतिज्ञा संकल्प करके देवी का ध्यान करते हुए पंचोपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। संकल्प जब से समाप्त हुआ तो भगवती का स्मरण कर लें। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपः ताम नमामि परमेश्वरीम। और पंचोपचार के द्वारा पुस्तक की क्या करना है, पूजा करना है। पंचोपचार में वही धूप दीप नैवेद्य आरती और पुष्पांजलि, ये 5 उपचार हैं, इनसे पूजा करना है। और मंत्र बोलना है, नीचे मंत्र है, ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृता। इसके द्वारा एक एक ये मंत्र पढ़ पढ़ करके समान वस्तुएं चढ़ानी है, भोग लगाकर, नैवेद्य लगा करके, आरती धूप दीप दिखा करके, और लास्ट में पुष्प से पुष्पांजलि कर दें। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। यानी योनि मुद्रा बनानी आती है तो ठीक है, अन्यथा योनि मुद्रा भी संध्या प्रकरण में ही बताया जाएगा। फिर मूल नवारण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करें। अब ये उन लोग के लिए है जिनको यंत्र बनाना आता है। यदि नहीं आता है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जैसा भाव रहेगा उतना ही पूजन करेंगे, जितना सामर्थ्य। जो नहीं जानते वो उसको कैसे करेंगे। तो तंत्र भी जब आएगा इस श्रेष्ठ तंत्रों का, तो तंत्र में बताया जाएगा। अभी के लिए ये गौण रूप से रहेगा। इसके बाद शापोद्धार करना चाहिए। अब शापोद्धार कैसे किया जाता है, तो कहते हैं कि इसके अनेक प्रकार हैं। पहला प्रकार बता रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै स्थापनासानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आदि और अंत में 7 बार जप करें। सबसे पहले क्या करना, इस मंत्र का पाठ के आदि और पाठ के अंत में 7 बार जप करना है। इसके अनंतर उत्कीलन मंत्र का जप किया जाता है। अब शापोद्धार होने के बाद उत्कीलन मंत्र का भी जप करना है। इसका जप आदि और अंत में 21-21 बार होता है। ये मंत्र क्या है, तो ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इसके जप के पश्चात आदि और अंत में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या का जप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम यैं यैं मृत संजीवनी विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ठीक है, यह एक विधि है, प्रथम विधि। इस प्रथम विधि में सबसे पहले शापोद्धार जो प्रथम मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं इत्यादि, ये पहले 7 बार पढ़ना है। फिर 21 बार ओम उत्कीलन मंत्र, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके, ये मंत्र पढ़ना है। फिर मृत संजीवनी, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम यैं यैं, इस मंत्र का पाठ करना है। पाठ के अंत में सबसे पहले मृत संजीवनी, फिर उत्कीलन और फिर शापोद्धार का जप करेंगे। अब दूसरा बताते हैं, मरीचि कल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का मंत्र यह है, ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय 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 ठम ठम। इस मंत्र का आरंभ में ही 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। दूसरी विधि ये है, यदि इस विधि का हम लोग अनुसरण करते हैं तो केवल पाठ के आदि में ही 1 माला यदि जप कर लेंगे इस मंत्र का, 1 माला अर्थात 108, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, साप से विमोचन हो जाएगा। तीसरा बताते हैं, अथवा रुद्रयामल महातंत्र के अनुसार दुर्गा कल्प में कहे हुए चंडिका साप विमोचन मंत्रों का आरंभ में ही पाठ करना चाहिए। तीसरी विधि क्या है, रुद्रयामल तंत्र में जो दुर्गा कल्प है उसमें वर्णित जो मंत्र है चंडिका साप विमोचन, उसका आरंभ में यदि पाठ कर लें तो भी साप विमोचन हो जाता है। आइए, रुद्रयामल महातंत्र में दुर्गा कल्प के अंतर्गत जो चंडिका साप विमोचन का मंत्र पढ़ा गया वह क्या है, उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दाहिने हाथ में जल लेंगे, इसका विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद सामवेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं ह्रीं शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। जल को पात्र में छोड़ देंगे। अब दोनों हाथ को जोड़ करके भक्ति भाव से इस मंत्र का क्या करेंगे, हम लोग पाठ करेंगे।
ॐ ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ रं रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ त्रीं त्रिशास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ ह्रीं श्रीं धूं दुर्गायै सं सर्वैश्वर्यकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्यकवचस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ क्रीं काल्यै काली ह्रीं फट् स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। अब उसकी फलश्रुति कर रहे हैं। इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डीपाठं दिवारात्रौ कुर्याद्देवं न संशयः। एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः आत्मानं चैव दातारं छेदं कुर्यान्न संशयः। कह रहे हैं कि इस प्रकार महामंत्रों को पढ़कर ही चंडी पाठ करना चाहिए दिन अथवा रात में। ठीक है। एवं मंत्र न जानाति, इस मंत्र को जो नहीं जानता, इस प्रकार इस मंत्र को जो नहीं जानता है और चंडी पाठम करोति है और चंडिका पाठ अर्थात सप्तशती का पाठ करता है। आत्मानं चैव दातारं छेदं कुर्यान्न संशयः, वो उसका क्या होता है, उसका नाश ही होता है, मतलब उसको फल की प्राप्ति कम होती है। इसमें यद्यपि स्पष्ट कहा है कि इसका पाठ करना चाहिए, लेकिन जो अज्ञात हैं जिनको ज्ञान नहीं है, यदि वह भक्ति भाव से केवल भगवती की आराधना के निमित्त पाठ करें और इसका अनुसरण नहीं करते हैं उनको भी हानि नहीं होगी, लेकिन जो जानता है उसको अवश्य ही करना चाहिए। अब करें इस प्रकार शापोद्धार करने के अनंतर अंतर्मात्रिका बहिर्मात्रिका आदि न्यास करें। यदि अंतर्मात्रिका न्यास और बहिर्मात्रिका न्यास पता है तो ठीक है, अथवा न्यास की सीरीज में इसका भी अध्ययन करवाया जाएगा। फिर श्री देवी का ध्यान करके रहस्य में बताए अनुसार 9 कोष्ठ वाले यंत्र में महालक्ष्मी आदि का पूजन करें। इसको आप लोग वैकल्पिक कर सकते हैं, जब इसका अध्ययन कराया जाएगा तो उसमें इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद 6 अंगों सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया जाता है। अब 6 अंग कौन कौन से हैं तो बताते हैं। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य, यह ही सप्तशती के 6 अंग माने गए हैं। प्रथम क्या है, कवच है, द्वितीय अर्गला, तृतीय कीलक
और अंत में 3 रहस्य हैं। 3 जो रहस्य हैं वो 3 अंग और ये 3 अंग मिला के 6 अंग माने गए हैं। इनके क्रम में भी मतभेद है। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला फिर कीलक तथा अंत में कवच पढ़ने का विधान है। आता है अर्गलम कीलकम चादो पठित्वा कवचम पठेत जप्या सप्तशती पश्चात सिद्धि कामेन मंत्रिण। किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। उसमें कवच को बीज माना गया है, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का कवचम बीजमादि इष्टम अर्गला शक्ति उच्यते कीलकम कीलकम प्राहुः सप्तसत्या महामनुः। तो कह रहे हैं क्या कि जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का फिर शक्ति का तथा अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का फिर अर्गला रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। यहाँ इसी क्रम का अनुसरण किया गया है, इसी क्रम का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन क्या है कि कभी कभी होता है इस प्रकार अनेक तंत्रों के अनुसार सप्तशती के पाठ का क्रम अनेक प्रकार का उपलब्ध होता है। ऐसी दशा में अपने देश के पाठ का जो क्रम पूर्व परंपरा से प्रचलित है उसी का अनुसरण करना अच्छा माना गया है। यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा से हम लोग दिव्या कवच का अर्गला और कीलक का क्रमशः अध्ययन करते जाएंगे। इति सम।